हेलो मेरे विद्यार्थियों, मेरे साथियों, मेरे छात्रों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। पढ़ने में मजा क्यों नहीं आ रहा है? आप थोड़ा उसको बनाएंगे, जब अपने आप को स्टैंडर्ड लेवल के बनाएंगे तो 100% आपको जरूर मजा आएगा। ठीक, यहाँ पे आपको हम पढ़ा रहे हैं आव्यूह के प्रकार, जो एक्सरसाइज 3.1 से संबंधित है। और आव्यूह के प्रकार यदि आप सीख लेते हैं तो आगे की जितनी भी मैट्रिक्स से संबंधित जो भी समस्याएं हैं सारी हल हो जाएंगी। ठीक, तो चलिए देखिए एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 3.1 के अन्य प्रश्न को सॉल्व करने से पहले, जो कि तुलनात्मक आव्यूह का बहुत ही यूज है इस एक्सरसाइज में, तो दो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तक, शायद 5 तक बता दिया गया है। तो इसमें आव्यूह से संबंधित कुछ समस्या आई, क्योंकि वो बिना प्रकार के जो है संभव नहीं हो पाता है, इसलिए बीच में फंडामेंटल चलाना पड़ा आव्यूह के प्रकार का। ठीक, इसमें दिया गया है तुलनात्मक आव्यूह, कंपेरेबल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें दो आव्यूह आपस में तुलना की जाती है, दो आव्यूह में आपस में तुलना की जाती है। ठीक है, हम मान लेते हैं, माना आव्यूह एक है क्या, ए, दूसरा क्या है, बी। तो इसको तुलनात्मक कैसे बनाएंगे, इसमें एक पॉइंट आपको मेजर फैक्ट है, बस यही आपको ध्यान रखना है। यदि इक्वल ए आई जे यम गुणे एन में है, ठीक, और ये जो इक्वल बी है बी आई जे, ठीक, ये भी यम गुणे एन में है। ठीक, तो कहने का मतलब है दोनों आव्यूहों की कोटि क्या होनी चाहिए, बराबर। कहने का मतलब क्या है, ए और बी के कोटि जो है, ऑर्डर जो है, कोटि अगर समान है, कोटि समान है, तो ए कॉमा बी की तुलना की जा सकती है। ठीक, ए कॉमा बी की तुलना की जा सकती है। ठीक, इससे क्या होता है, इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें एक्स वाई का मान पूछा जाता है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक है ना। तो इसमें बस एक ही पॉइंट चेक करना रहता है कि ए और बी की कोड क्या होनी चाहिए, समान। जैसे अगर ए इक्वल दिया गया है 1 2 3 4 5 6, ठीक, और इक्वल बी दिया गया है 1 3 बी 2 सी ए, ठीक है। तो इसमें देखिए कितने हैं, 1 2 रो है, 1 2 3 कॉलम है। ठीक, 1 2 रो है, 1 2 3 कॉलम है। तो इसमें चेक करिए, जो कोड दी गई है दोनों क्या है, समान है। ए और बी की कोड क्या है, समान है। तो हम आसानी से ए इक्वल बी अर्थात इसकी तुलना आसानी से कर सकते हैं। ठीक, जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखो कुछ अननोन राशियां दिख रही हैं, यहाँ पे 1 3 5 2 4 6 इक्वल कर सकते हैं क्या, 1 3 बी 2 सी ए। ठीक, अब इसमें आसानी देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट एलिमेंट है ए 1 1, देखो बड़ा इक्वल है, 3 3 इक्वल है, तो यहाँ से तुलनात्मक से तुलना करने पर आप बी की वैल्यू आप क्या पा सकते हैं, 5। ठीक, 2 2 के बराबर है 4, यहाँ पे सी की वैल्यू आप लिख सकते हैं क्या, 4। ठीक, और ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सी। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और बहुत ही आसानी के साथ अगर तुलनात्मक आव्यूह के बारे में आपको जानकारी है तो आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका जो प्रकार का बहुत मुख्य पॉइंट था, एक पढ़ाए थे इकाई आव्यूह, ठीक है, उससे भी संबंधित, और ये तुलनात्मक आव्यूह सबसे ज्यादा एक्सरसाइज में प्रयोग होता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी होगा। ठीक,
इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है। और ये जो समीकरण दिए गए हैं तुलनात्मक आव्यूह पर आधारित है। कंपेरेबल मैट्रिक्स जो अभी जस्ट आपको बताया गया उसी बेस पर ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, इसीलिए तो एक्सरसाइज छोड़कर आप सभी को आव्यूह के प्रकार को पढ़ाया गया। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसका अगर आव्यूह कंपेरेबल आव्यूह अर्थात तुलनात्मक आव्यूह आपको समझ में आया है तो 100% ये चुटकियों में सॉल्व होने वाला है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, देखो कुछ एलिमेंट्स आपको कॉमन नजर आएंगे जो कि सेम होंगे। देखो ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट के बराबर है। ठीक, कहने का मतलब है ये पॉइंट देखा जाए तो ये 11 है, 12 है, ये 11 है, ये भी 12 है, ये 11 है, वो ये 31 है, 30 ओ सॉरी ये 21 है, ये 22 है, ये 21 है, 22। तो देखिए यहाँ से एक पॉइंट मिल रहा है कि कॉमन बन रहा है, तो इसका मतलब ये 100% है। और ऊपर लिखा भी ये समीकरण है, तो समीकरण है समझ लीजिए मतलब ये 100% है, तुलनात्मक आव्यूह का ही क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा लिखना है तुलना करने पर। ठीक, तुलना करने पर देखो 5 के इक्वल है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाले दोनों पार्ट भी क्या होंगे बराबर, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट इसका 4 है, इसका पहला पॉइंट y है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 4। यहाँ पे सेकंड पॉइंट फर्स्ट रो का है 3, यहाँ पे क्या है z, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। बस यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, सेम कंडीशन इस क्वेश्चन में भी है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखो 2 और 2, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम फर्स्ट एलिमेंट्स देखो सेम है, तो ये फर्स्ट वाला भी क्या होगा सेम होगा, तो यहाँ भी केवल लिखना है तुलना से। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल 6। ठीक, और यहाँ से दूसरा पॉइंट इससे आप मैच कर ले, ये इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, इससे आप हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा 5 प्लस जेड इक्वल आएगा 5, तो जेड इक्वल आ जाएगा 5 माइनस 5, तो जेड की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई 0। ठीक, अब यहाँ पे थर्ड स्टेप क्या है, ये एक्स वाई का मान मिल जाएगा, एक्स वाई इक्वल कितना हो जाएगा, सेकंड केस में यहाँ भी 8 दिया गया है। ठीक, इसको मान लेते हैं सेकंड। ठीक, अब आपको सूत्र बताए थे एक्स प्लस वाई के, मैंने एक्स इंटू वाई है तो एक्स माइनस वाई निकाल लीजिए, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू होती है, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के संबंध के अनुसार 4x वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 6, 6 स्क्वायर हो जाएगा 4x वाई कितना दिया गया है, यहाँ पे देखो 8 है, 8 रख दिए, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, और ये 8 चौक 32, 8 4 जा 32, ये आपका सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 4, तो यहाँ से मिल जाएगा x माइनस वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2। ये क्वेश्चन थर्ड मान लीजिए। ठीक, अब इसी दोनों को सॉल्व कर लें, तो यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। ठीक, विलोपन लगा देते हैं, x प्लस वाई इक्वल 6 है और x माइनस वाई इक्वल 4 है, तो y से y यहाँ पे कट जाएगा, 2x इक्वल कितना आ गया 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक, ये मान यहाँ से मिल गया, z मिला ही था। अब यहाँ पे इक्वेशन सेकंड का प्रयोग कर लीजिए, क्या मिलेगा देखो x y इक्वल कितना है 8, x का मान कितना आ गया 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8/5। ठीक, तो इस प्रकार से तीनों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, उसे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, चेक नहीं किए, यहाँ पे 2 दिया गया, यहाँ 4 यूज कर लिए हैं।
2 यहाँ पे कितना आएगा 8 और 2 4 जा यहाँ पे कितना आएगा 4। ठीक, क्योंकि यहाँ पे मार रखने पर ये मैच नहीं कर रहा था, इससे अब पता चल गया कि यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ लेते हैं अब सबसे विदा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कंटेंट अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।